और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले खबर नीतीश कुमार की। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल देर शाम पटना स्थित सरदार पटेल भवन में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और अलग साइबर अपराध और सुरक्षा इकाई की भी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की भूमिका बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कानून का राज है और इसे बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधिकारियों से ईमानदारी के साथ काम करने और पूरी मुस्तैदी और सख्ती के साथ अपराध पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए हैं। यह सम्मेलन राज्य में कानून व्यवस्था और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस दौरान सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में हुए हीना हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में अब तक 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। दरअसल 6 जनवरी 2026 को एक भूसा घर से एक महिला यानी कि हीना का शव बरामद हुआ था। मृतक की पहचान हीना परवीन के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई थी। मृतक के पिता के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसआईटी टीम का गठन किया गया। तकनीकी जांच और मोबाइल लोकेशन के आधार पर मुख्य आरोपी चंदन कुमार और कुंदन कुमार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें मोहम्मद कयूमुद्दीन उर्फ कयूम को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और 2 मोबाइल फोन बरामद किए और एक अन्य आरोपी भी भूमिका भी बताई जा रही है, जिसके लिए अभी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। मृत्यु के बाद घटनास्थल से मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद बॉडी को परिजन को सुपुर्द कर दिया गया था और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पे आई थी। पोस्टमार्टम के बाद कुछ साक्ष्य, कपड़े और घटनास्थल से जो बरामद हुई थी चाकू, उसको एफएसएल टीम वाला जांच के लिए ले गया है। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पहले तो दो नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और अग्रतर अनुसंधान में जो कुछ साक्ष्य मिला है उसमें एक और प्राथमिकी अभियुक्त है मोहम्मद कयूम की भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। कुछ अन्य अभियुक्त की भी संलिप्तता इसमें प्रकाश में आई है। पुलिस टीम जो है एसआईटी लगातार छापामारी कर रही है और जल्द ही अन्य की गिरफ्तारी इसमें हो जाएगी। और ये है एसआईटी का अच्छा काम हुआ है और साक्ष्य भी अच्छा संग्रह किया गया है, तो जल्दी चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल भी कराया जाएगा। दुष्कर्म की भी मामला सामने आ रहा है। क्या सामूहिक बलात्कार का भी मामला है? ये तो पोस्टमार्टम में कुछ प्रदर्श को जब्त किया गया, जिसे एफएसएल भेजा गया। एफएसएल का रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें स्पष्ट हो पाया। हत्या का कारण क्या है? हत्या का कारण अभी आपसी जो वहाँ पर जो है लोकल इश्यूज कुछ था और महिला की वीटो थी, बहुत लोग उसके आना जाना करते थे, उसी में लोग आपसी राइवलरी में महिला के साथ घटना किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में राज्य हित से जुड़े लगभग 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसलों से बिहार के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा, कृषि, जल संसाधन, डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन, मंत्रिमंडल सचिवालय और मद्य निषेध विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है। सरकार ने बिजली व्यवस्था को मजबूत करने, किसानों के लिए योजनाओं का विस्तार करने, सिंचाई और जल प्रबंधन सुधारने, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने जैसे फैसले लिए हैं। साथ ही मद्य निषेध कानून और सख्ती से लागू करने की भी जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से गांव और शहर दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। सभी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा जल्द जारी कर दिया जाएगा। कृषि विभाग के अधीन 200 पूर्व से सृजित 293 पदों का प्रत्यर्पण करते हुए 293 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया और कुल 694 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। 10 जुलाई 2025 को रांची में संपन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में बाण सागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल से 5.75 मिलियन एकड़ फीट जल बिहार को एवं शेष 2 मिलियन एकड़ फीट जल झारखंड को आवंटित किए जाने एवं
तदनुसार केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार द्वारा निर्गत इकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति आज दी गई। लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में कुछ विधायक मौजूद नहीं थे, जिससे के बाद तेज प्रताप यादव ने इसे कांग्रेस का पतन की शुरुआत बता दी है। इसके साथ ही नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर तेज प्रताप यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। वहीं खरमास के बाद निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर भी तेज प्रताप यादव ने स्वागत किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में देखिए कांग्रेस का वजूद है, अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। इसीलिए जो वहाँ का कांग्रेस के जो विधायक सब इसीलिए नहीं पहुंचा वहाँ। हो सकता है ना खुश होंगे, उन लोग में आपसी असमंजस खींचतान चल रहा होगा, इसीलिए बिहार में कांग्रेस डेड हो चुका है। ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, उनको शुभकामना है, अपना यात्रा करें और क्या। अगले दिन अब क्या फायदा मिलेगा नहीं फायदा मिलेगा तो यात्रा भी शुरू होने दीजिए, उसके बाद ना बताए। नहीं तो केंद्र सरकार का मामला, इसमें केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। हम तो बांग्लादेश जा नहीं सकते हैं। निशान जी युवा हैं, नौजवान हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो यूथ है, नौजवान है, शुभकामनाएं उनको। राजनीति में आना चाहिए, एकदम आना चाहिए राजनीति में उनको। अब बिहार में मकर संक्रांति भोज की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान बिहार में खिचड़ी के साथ राजनीति भी खूब पकती है। इसी क्रम में आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के कई बड़े नेता पहुंचे। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने नीतीश कुमार की यात्रा पर कहा है कि सीएम नीतीश कुमार का यात्रा पर निकलने का मकसद होता है धरातल पर जाकर राज्यवासियों की परेशानियों को समझना और उस हिसाब से बिहार के लिए योजना बनाना। संजय झा ने कहा है कि सीएम के समृद्ध यात्रा का मकसद बिहार को टॉप 10 राज्यों में लाना है। खास करके इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को लेकर कहा है, वो सब सारा चीज और केंद्र का जो सहयोग है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अगले 5 साल बिहार के लिए बहुत ही शुभ और स्वर्णिम काल है। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन पटना में खास तरीके से मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर उन्हें शुभकामनाएं दी और पटना के आदित्य कम्युनिटी सेंटर में कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रियंका गांधी के समर्थकों ने केक काटा और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कार्यक्रम के दौरान 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रेमचंद सिंह और प्रवीण कुशवाहा ने कहा है कि प्रियंका गांधी महिलाओं, गरीबों और वंचितों की मजबूत आवाज हैं। उन्होंने हमेशा शोषित और दबे कुचले लोगों के हक की लड़ाई लड़ी है। कार्यकर्ता ने कहा है कि प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया गया। इस मौके पर कई कांग्रेस नेता और समर्थक मौजूद रहे। अब भागलपुर के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है। युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग 15 जनवरी को राजकीय बालिका इंटर स्कूल में 1 दिवसीय नियोजन मेला आयोजित कर रहा है। इस मेले में राज्य के सभी जिलों के तकनीकी और गैर तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। मेले में कई निजी कंपनियां भी शामिल होंगी जो योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। विभाग के अधिकारियों ने युवाओं से कहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस मौके का लाभ उठाएं। प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों को दलालों और एजेंटों से सावधान रहने की, सीधे नियोजक से संपर्क करने की सलाह भी दी है। बहुत हद तक प्रयास किया जा रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी भी आए। जैसे हम लोग टीसीएस के बारे में एक बार हम लोग संपर्क भी कर रहे हैं और ज्यादातर संभावना है कि वो आ सकती है 15 जनवरी 2026। स्थान क्या रहेगा? ये राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, महिला उच्च विद्यालय, खरमंचक, भागलपुर। अब भोजपुर जिले के जगदीशपुर में उत्पाद विभाग और मद्य निषेध इकाई पटना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता हासिल की है। जगदीशपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में शाहपुर थाना क्षेत्र के इटावा मोड़ पर एक कंटेनर की तलाशी ली गई। जांच में बिस्कुट के डब्बे के नीचे छिपाकर रखी गई लगभग 4,752 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जो 536 कार्टून में थी। शराब का अनुमानित बाजार मूल्य 50 लाख रुपए है। इस दौरान कंटेनर का ड्राइवर सुनील राय, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के बलिलवाड़ा सरैया के रहने वाला है, को गिरफ्तार कर लिया गया है और उत्पाद विभाग की टीम फिलहाल उससे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। इससे पहले 9 जनवरी को बहिया थाना चौरस्ता के पास करोड़ों रुपए के शराब बरामद किए गए थे। क्षेत्र में
जी इटावा मोड़ बोलता है जी जी। वहीं से मेन रोड जो है बक्सर और आरा वाला से मध्य से इकाई पटना और हम लोग का भी था, दोनों मिल करके उसको सूचना था। ये टूटा फूटा बिस्कुट का डब्बा से जी। इसमें है आपको 3 ब्रांड है, ऑफिसर चॉइस है और ओल्ड हैबिट है और ब्लू स्ट्रोक है। कितनी की होगी ये? टोटल इसमें है 536 कार्टन है जी। जो 4752 लीटर विदेशी शराब हुआ। कितनी की लागत होगी शराब? इसकी लागत ब्लैक मार्केट में लगभग 50 लाख के करीब होगा। गिरफ्तारी भी है क्या? हाँ, एक आदमी की गिरफ्तारी है जो चालक था।